आखिरी सेक्शन आज का सर आपका बोनस शेयर क्या होता है, मेरी बात एकदम ध्यान से सुनना। एक कंपनी अगर चाहे तो बोनस शेयर इशू कर सकती है जो फुल्ली पेड अप होगा। आप पार्टली पेड अप बोनस शेयर कभी भी इशू नहीं कर सकते, पर बोनस शेयर इशू करने के लिए आपके पास वो, जब आप शेयर इशू करोगे तो क्रेडिट तो आप टू शेयर कैपिटल कर दोगे, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो डेबिट में क्या आएगा सर, डेबिट में या तो आप अपने कोई फ्री रिजर्व को ले लो या आप अपने एसपीए को ले लो, क्योंकि एसपीए कैन बी यूज्ड टू इशू फुली पेड अप बोनस शेयर। और तीसरा आप सीआरआर अकाउंट भी ले सकते हो, क्योंकि सीआरआर का तो एक ही यूज होता है बोनस शेयर। तो आप डेबिट में कुछ भी ले सकते हो, फ्री रिजर्व, एसपीए और सीआरआर। उसके बाद सर एक बात याद रखना सर, आप कोई भी शेयर इशू नहीं कर सकते भाई कैपिटलाइजिंग रिजर्व क्रिएटेड आउट ऑफ रीवैल्यूएशन रिजर्व। मैंने क्या किया, मेरे 10 करोड़ का एसेट था उसको रीवैल्यू करके 50 करोड़ का कर दिया, 40 करोड़ का मेरा रीवैल्यूएशन रिजर्व बना, उसका मैं बोनस देने जा रहा हूं। ओए ये हवा में रिजर्व है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। सर जब आप बोनस शेयर समझते हो ना तो समझ लेना बोनस इज नथिंग बट कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स। आप अपने रिजर्व्स को कैपिटलाइज करवा रहे हो। सर बोनस इशू करने के 6 कंडीशन है, 6 कंडीशन आपको याद रखने पड़ेंगे। सबसे पहला, इट शुड बी ऑथराइज्ड बाय एओए, वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा सर, आपको जनरल मीटिंग में अप्रूवल लगेगा और आपका बोर्ड रेकमेंड करेगा। जैसे डिविडेंड आपका बोर्ड रेकमेंड करता है और जनरल मीटिंग में अप्रूव होता है, वैसे ही बोनस भी आपका बोर्ड रेकमेंड करेगा और किसमें, जनरल मीटिंग में अप्रूव होगा बाय वे ऑफ एन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन। जब तक एसआर नहीं लिखा है तब तक ओआर है, जब तक एसआर नहीं लिखा है तब तक ओआर है। उसके बाद तीसरा सर, आपका कोई भी डिफॉल्ट नहीं है पेमेंट विद रिस्पेक्ट टू फिक्स्ड डिपॉजिट और डिबेंचर सिक्योरिटीज। आपका डिबेंचर में या फिक्स डिपॉजिट में इंटरेस्ट या प्रिंसिपल का कोई भी डिफॉल्ट आपने नहीं कर रखा है। चौथा, स्टैट्यूटरी ड्यूज में आपने कोई भी डिफॉल्ट नहीं कर रखा है। पांचवा, पार्टली पेड अप शेयर सारे आपने फुली पेड अप शेयर्स में कन्वर्ट कर दिए। और चौथा, सच अदर कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, आपको कंप्लाई करना पड़ेगा। और क्या प्रिस्क्राइब किया है सर इन्होंने, इन्होंने बोला बोनस वंस अनाउंस्ड कैन नॉट बी विथड्रॉन। एक बार आपने अनाउंस कर दिया तो विथड्रॉ नहीं कर सकते। ये 6 कंडीशन है। इधर देखो मेरी बात सुनो, क्या कहा सबसे पहले, एओए में ऑथराइजेशन होना चाहिए। जहां कुछ नहीं सुझेगा ना एओए लिख के आ जाना भाई, एओए में तो ऑथराइज होना चाहिए। दूसरा सर, आपको बोर्ड रेकमेंड करेगा और जनरल मीटिंग में अप्रूव होगा बाय वे ऑफ ओआर। तीसरा सर, आपका फिक्स डिपॉजिट या डिबेंचर सिक्योरिटीज में कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। चौथा, स्टैट्यूटरी सर, स्टैट्यूटरी ड्यूज में कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। पार्टली पेड अप शेयर्स को फुली पेड अप कर दिए एंड सच अदर कंडीशंस एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड। आप मेरी बात समझे क्या? हाँ सर, बोनस को डिविडेंड अनाउंस किया था बट डिविडेंड देने की जगह बोनस शेयर दे दिया, चलता है क्या? नहीं सर, बोनस कैन नॉट बी इशूड इन ल्यू ऑफ डिविडेंड, मतलब डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर इशू नहीं किया जा सकता, डिविडेंड के बदले में बोनस शेयर इशू नहीं किया जा सकता। अरे समझे क्या आप मेरी बात? हाँ सर, ये क्या हो गया, ये आप लोगों का सेक्शन नंबर 63 तक हो गया। कल मैं आप लोगों का 62 से शुरू करूंगा और आगे के जो शेयर से सेक्शन है वो करवा के मैं आपको 71 जो मेन डिवेंचर्स है वो करवा के चैप्टर को खत्म कर दूंगा। उम्मीद है आपको ये सेशन समझ में आया होगा। मैं मिलता हूं आपसे अगले